हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बार्क ओसीईएस एग्जाम। अगर आप बार्क एग्जाम को देने के बारे में सोच रहे हैं तो उसकी तैयारी कैसे करें। ऑल्दो बार्क एग्जाम क्या है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस हो सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे, इन सभी पे मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो लास्ट 1 वीक में वो वीडियोस अवेलेबल करवा दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है, वो चैनल पे ही अवेलेबल है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर बार्क ओसीईएस एग्जाम। और दिस टॉपिक के बारे में मैंने छोटा सा जो हमारा मेन वीडियो था अबाउट द बार्क एग्जाम, उसी में मैंने डिस्कस किया था कि कैसे तैयारी कर सकते हैं आप। लेकिन स्टिल बच्चे चाहते थे कि मैं इस पर थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करूं ताकि उनको एक बेटर क्लियरिटी मिले। तो बार्क ओसीएस का जो एग्जाम होता है, ऑब्वियसली इसका सिलेबस एज सच जैसे सीएसआर का सिलेबस होता है वैसे कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ना ही इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है। तो लेट मी टेल यू, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कभी सीएसआईआर नेट का एग्जाम दिया है, या फिर आपने कभी गेट का एग्जाम दिया है, या फिर आपने डीबीटी का एग्जाम दिया है, तो बार्क में जो आपको क्वेश्चन मिलेंगे वो इन्हीं एग्जाम्स के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वही मिलेंगे, कुछ अलग से नहीं मिलने वाले हैं। जो भी पीएचडी एंट्रेंस का एग्जाम आप देते हो, मोर और लेस बार्क उन्हीं रूल्स को फॉलो करता है। आई विल सजेस्ट जो सीएसआईआर का एज वेल एज गेट का जो कंप्लीट सिलेबस होता है, जैसे सीएसआर का जो सिलेबस है वो गेट के सिलेबस से जो है 30% डिफर करता है। मतलब सीएसआईआर और गेट का सिलेबस 70% एग्जैक्ट मैच है, सिर्फ 30% डिफर करता है। बार्क जो है वो सीएसआईआर का पूरा जो भी पूरा सिलेबस है 100%, और गेट का जो 30% डिफर कर रहा था वो भी मिला लिया जाए तो तब जाके कंप्लीट बार्क का आपके पास सिलेबस चला आता है। क्योंकि बार्क में न्यूमेरिकल पोर्शन भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन पे भी अच्छा खासा फोकस किया जाता है, जो कि सीएसआर में फोकस नहीं किया जाता है। तो आप अगर ऑलरेडी सीएसआर की तैयारी कर रहे हैं तो जितना भी थ्योरी वाला पोर्शन है, जो भी आप सीएसआर में कवर करते हैं वो पूरा बार्क का पोर्शन है। और गेट में भी जो आप थ्योरी का पोर्शन कवर करते हैं, साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल आपने कवर कर रखा है वो सारा पोर्शन भी बार्क में इंक्लूड हो जाता है। मेक श्योर बार्क में न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे जो भी बार्क बीटी एज वेल एज गेट बीटी एंड गेट एक्सेल में जिस लेवल के न्यूमेरिकल्स आते हैं उस लेवल के न्यूमेरिकल हम बार्क के एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं ये मेनली बात करी हूँ बार्क बायोसाइंस की, जिसे हम बार्क ओसीईएस का नाम देते हैं। तो अगर आप सीएसआर और गेट की अगर कंप्लीट सिलेबस को फॉलो कर लेते हैं ना, बार की तैयारी हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है कि गेट का एग्जाम अभी जस्ट हुआ है, सीएसआर का एग्जाम जो है कुछ मंथ पहले हुआ था। और आप अगर ऑलरेडी सीएसआर की तैयारी कर रहे हैं तो एक तरीके से देखा जाए तो आप सीएसआर की तैयारी ऑलरेडी कर रहे हैं, गेट की तैयारी आपकी ऑलरेडी हो चुकी होगी अगर आपने इस बार का गेट एग्जाम दिया है तो। इस तरीके से करके आपका कंप्लीट सिलेबस कवरेज हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मान लीजिए सिर्फ सीएसआर की तैयारी की है, गेट की तैयारी नहीं की है, तो एटलीस्ट अगर आप थ्योरी नहीं भी देखना चाहते हैं गेट का तो मत देखिए, क्योंकि थ्योरी ऑलमोस्ट गेट का सीएसआर के साथ मैच हो जाता है। लेकिन गेट में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आपको देखने पड़ेंगे, जो मेनली माइक्रोबियल एरिया से जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, टेक्निक्स पे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं। इसके अलावा जो हम लैब में जो एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं उसके बेस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, उन सबको आप देख सकते हैं। तो वो ऐसे पोर्शन है जो कि आपको रेडी करना ही पड़ेगा। बार का एग्जाम बहुत इजी भी नहीं होता है, और आप कह सकते हो कि एक स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन देख के लगेगा कि क्वेश्चन में एक लेवल है। आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसे नहीं लगेगा कि यार ये तो ऐसे ही पूछ दिया, ये तो बहुत आसान सा है। हर एक क्वेश्चन का एक स्टैंडर्ड लेवल होगा। वो लेवल मैं ये भी नहीं कह सकती हूँ कि बहुत टफ होगा, और ये भी नहीं कह सकती हूँ कि बहुत ईजी होगा। वो एक स्टैंडर्ड लेवल का होता है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, उसी चीज को ध्यान में रखकर आपको अपनी तैयारी करनी है। कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम जनरल एप्टीट्यूड आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है। तो आज से जनरल एप्टीट्यूड फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पूछा जाता है। केमिस्ट्री के फॉर्म में जो है आपको बायोकेमिस्ट्री पूछ दी जाएगी, फिजिक्स के फॉर्म में आपको बायोफिजिक्स पूछ दी जाएगी। ऑफ कोर्स फिजिक्स और बायोफिजिक्स में काफी डिफरेंस है, लेकिन अब वहां पे जो है कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि फिजिक्स के बेसिस पे अप्लाई होती है। बट बायोफिजिक्स हो या बायोकेमिस्ट्री हो, ये हमारे सीएसआर के सिलेबस में मतलब ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो आप वहां पे ऑलरेडी प्रिपेयर कर लेते हो। टेक्निक्स से क्वेश्चंस आते हैं, तो टेक्निक्स को एक अच्छे तरीके से जो है आप पॉलिश कर लीजिएगा ताकि आपको हेल्प मिल सके। तो ये कुछ रफ आइडिया है कि बार्क एग्जाम की तैयारी कैसे करें। क्योंकि अगर आप ऑलरेडी प्रिपेयर करो तो अलग से कुछ और आपको करने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि आपको न्यूमेरिकल पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि सीएसआर और गेट दोनों में से कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, तब बार्क एग्जाम आपके लिए एक टफ चैलेंज हो सकता है। क्योंकि ये एग्जाम इस तरीके का है कि हमें
अलग से अपना वक्त इसके लिए नहीं निकालना पड़ता है। ये एग्जाम बाकी दूसरे जो एग्जाम है उसी के सिलेबस को फॉलो अप कर रहा है, एंड दैट इज अ प्लस पॉइंट ऑफ दिस एग्जाम। क्योंकि इस एग्जाम के बाद जो आपको पोजीशन मिलती है वो एक बहुत रेपुटेटिव पोजीशन है, तो आप समझ सकते हैं कि ये एग्जाम बहुत ज्यादा हल्के में भी नहीं जाने वाला है और इतना भी टफ नहीं जाएगा कि हाँ कोई बच्चा क्वालिफाई ना कर पाए। कुछ बच्चे मुझसे कट ऑफ के बारे में पूछ रहे थे, तो देखिएगा इस कट ऑफ वो लोग मेंशन नहीं करते हैं, इसीलिए कट ऑफ पता नहीं चल पाता है। और जब मैंने ये एग्जाम दिया था तब वो ये भी मेंशन नहीं करते थे कि आपके कितने मार्क्स आए हैं। वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को बताते हैं उनका मतलब क्वालिफिकेशन कि उन्होंने क्वालिफाई किया है या नहीं किया है। डिपेंड करता है कि जिन बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है, अगर आपने क्वालिफाई नहीं किया तो बस वो लिख देंगे नॉट क्वालिफाइड, वो आपको आपके मार्क्स नहीं बताएंगे। इसीलिए एक रफ आइडिया मिल ही नहीं पाता कि कितने मार्क्स चाहिए। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप मैक्सिमम मार्क्स जो है कंसिडर करके चलिए। आप जितना मैक्स टू मैक्स स्कोर कर सकते हैं उतना अच्छा है। इसके अलावा आई हैव अ इंटरव्यू फ्रॉम अ बार्क स्टूडेंट जिन्होंने बार्क का रिटर्न एग्जाम क्लियर किया था, यानी ऑनलाइन एग्जाम क्लियर किया था। आई एम ट्राइंग कि उनका इंटरव्यू में जल्द से जल्द आपके लिए रिलीज करूं ताकि आपको एक रफ आइडिया मिल सके कि बार्क में जो रिटर्न एग्जाम है उसको लेके क्या, सॉरी ऑनलाइन जो एग्जाम है उसको लेके क्या एटीट्यूड होना चाहिए। और साथ ही साथ उन स्टूडेंट ने मेनली बार का इंटरव्यू भी अटेंड किया था, तो आपको इंटरव्यू लेवल का भी एक रफ आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, क्या एक्सपेक्टेशन होता है। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जो कि बार ओसीएस का एग्जाम इस बार दे रहे हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टीचिंग पाठशाला। थैंक यू सो मच एवरीवन।